यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और दोस्तों के एक समूह ने शहर के बाहरी इलाके में पुरानी हवेली के माध्यम से शॉर्टकट लेने का फैसला किया था। जैसे ही वे चरमराते हुए पुराने घर से गुजरे, उन्होंने परछाइयों से अजीब आवाजें सुनी और शरीर में डर के मारे सारे बाल खड़े हो गए। अचानक दोस्तों में से एक ने खून से लथपथ भूतिया आकृति को निकलते देखा। दूसरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को हवेली के अंदर फंसा हुआ पाया। वे सभी घर में व्याप्त तामसिक आत्मा के प्रकोप से बचने में असमर्थ। जैसे जैसे वे आपस में घुल मिल गए, दोस्तों को एहसास होने लगा कि वे घर में अकेले नहीं हैं। वे खाली कमरों से फुसफुसाहट और कदमों की आहट सुन सकते थे और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे। भूतिया उपस्थिति हर बीतते पल के साथ मजबूत होती गई और दोस्तों को पता था कि बहुत देर होने से पहले उन्हें बचने का रास्ता खोजना होगा। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन उनके द्वारा खोला गया हर दरवाजा भयानक छाया और अजीब शोर से भरे दूसरे कमरे में ले जाता था। अंत में उन्हें तहखाने की ओर जाने वाला एक रास्ता मिला और वे हताशा में इसके माध्यम से आगे बढ़ते रहे। जब वे अंधेरे और सीलन भरे तहखाने में ठोकर खाकर गिरते हुए आए, तो उन्होंने एक बार फिर भूतिया आकृति देखी। ऐसा लग रहा था कि यह करीब और करीब आ रहा है। जब सारी उम्मीदें टूटती दिखीं, तो एक दोस्त को हवेली के बारे में एक किंवदंती याद आ गई। किंवदंती यह थी कि भूत एक खोए हुए लॉकेट की खोज कर रहा था और जो कोई भी इसे पाकर उसे वापस कर देगा, वह उसके प्रकोप से बच जाएगा। दोस्तों ने लॉकेट को पागलपन से खोजा और घंटों की तरह लगने के बाद आखिरकार उन्होंने इसे धूल भरे पुराने ट्रंक में छिपा हुआ पाया। उन्होंने जल्दी से उसे भूत को लौटा दिया और जैसे ही वह अचानक दिखाई दिया, भूत पतली हवा में गायब हो गया। दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि वे एक भयानक भूत से बाल बाल बचे थे और वे उस प्रेतवाधित रात की भयावहता को कभी नहीं भूलेंगे।